नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त हो सका में जुगानी और देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। और फिर बात ये करते हैं कि आखिर में आप बताइए कि जो इस समय की सिनेरियो हुआ है उसको हम किससे कंपेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फरवरी 2020 में 6% के आसपास मार्केट गिरी थी, तकरीबन इतना जितना जो है हमारी गिर गई है, ठीक है ना। और उसके बाद में 23% गिरी है आपकी मार्च में। लेकिन वहीं पर अगर एक बात आपको मैं मार्केट की बताऊं तो जितना सेलिंग या जितना पैसा मार्केट से निकला था मार्च 2020 में या मार्च 2020 के बाद में, सबसे खराब महीना ये आपका अक्टूबर का रहा है, अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो। क्योंकि ज्यादा भी डीपली करने से 2-3 दिनों से हम इन चीजों पर अपना चर्चा कर रहे हैं तो वो मजेदार बात नहीं होगी। अभी मजेदार बात यहां पर क्या है कि सबसे पहले ये देखा जाए कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, उसके कई सारे सिनेरियोज है, कई सारे एस्पेक्ट हैं, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो आप भी देख रहे होगे कि मार्केट चलती किसके भी प्रॉफिट का तकरीबन 1 साल 1.5 साल से भी नहीं बन रहा था, ये आप मान करके चलो। कंपनियां कहीं पर भी ऊपर नहीं जा रही, लेकिन क्या था कि पैसा हमारे यहां से निकल नहीं रहा था, इसलिए मालूम नहीं चल रहा था। तो सबसे पहली तो ये चीज हो गई कि पैसा अब इनफ्लो हमारा पक्का रिटेलर्स जो है ना, उन्होंने सबकी नाक में दम कर रखा है। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए नहीं पड़ रहा है कि रिटेलर्स अब इस बात को समझ गया है। रिटेलर्स इस बात को समझ गया है कि क्योंकि देखो, सबसे पहली बात तो आपको एक बात बताऊं कि ये आंकड़े मैं आपको कई बार प्रस्तुत कर दिया हूं, और वो प्रस्तुत करने का मतलब यही रहता है कि कम से कम आप लोगों के मन में ये चीज रहे कि आखिर में होने वाला सिनेरियो क्या है। तो इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने का मेन मकसद यही था कि ताकि आप लोग इस उसमें रहे कि भैया इन्होंने हमारे जो DII ने पैसे होल्ड करके रखे हुए हैं, खास करके म्यूचुअल फंड एमसीज ने, तो उनका क्या फंड आ रहा है। अब जैसे जैसे गिरावट आई है वैसे वैसे उन्होंने पैसे को लगाया है। और यही बात मैं आपको बार बार बोल रहा था कि जो वो लोग कदम उठा रहे हैं उसी कदम पर हमें चलना है, एक बार में पैसा हमने कभी भी नहीं लगाना है। हम आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कल की मार्केट का हाल। बिकॉज रात वाला मैं वो नहीं किया था, क्योंकि मतलब जो है फिर ज्यादा कोई खास इसमें सिनेरियो आए नहीं थे, तो मैं बोला चलो ठीक है कल जो मॉर्निंग में अपडेट कर दें। कल की डेट में निफ्टी आपका स्लाइटली 0.15% एंड 0.02% आपका सेंसेक्स, निफ्टी बैंक थोड़ा सा स्लाइटली ठीक ठाक रहा है, परफॉर्म किया था। क्या परफॉर्म किया था मतलब ठीक ठाक रहा है। आईटी आपका 0.19% एंड मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी सी रही है, तो वो ओबियस सी बात है कि भाई वो होगा। वहीं पर बात करें खरीद फरोख्त की तो 5062 करोड़ की कल एफआईआई ने बिकवाली करी है और 3620 करोड़ की आपके DII ने खरीदारी करी है। तो ये सिनेरियो आपके बन रहे हैं कि मतलब तकरीबन ये देख लो कि जहां जहां पे तू डाल डाल मैं पात पात वाले हाल पे चल रहे हैं आपके DII और जो रिटेलर्स। ये सबसे अच्छी बात है कि रिटेलर्स ना तो पीछे हट रहे हैं और ना ही एक साथ ही दबा करके पैसा डाल दे रहे हैं। रिटेलर्स उस बात को समझ रहे हैं जैसे हम आप उन चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पर क्या हो गया है कि हर आदमी मार्केट के उतार चढ़ाव से वाकिफ है, और उतार चढ़ाव एक नेचुरल फेनोमेना है। अब इस पर अगर थोड़ा सा ब्रॉडली हम लोग चर्चा करें, ब्रॉडली मींस इन द सेंस ये है कि भाई देखो, फरवरी में जो मार्केट हुआ था तो कहीं ना कहीं अंदेशा हो गई थी, वो एक नेचुरल फेनोमेना से गिर रही थी, करेक्शन आ रही थी, सेम सिनेरियो थे। वहीं पर ही जब मार्च में आपको याद होगा मार्च में जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, तब जाकर के हमारी मार्केट धड़ाम से गिरी थी और क्रूड ऑयल प्राइस निगेटिव में उस समय चला गया था। तो आज के समय सबसे जो बड़ा सिनेरियो ये है कि चलो ठीक है, कंपनियों की प्रॉफिट नहीं आई है, और इस पर मैं आऊंगा कि मतलब ये कब तक ये चीज को एब्जॉर्ब करेगी, और आज का सब्जेक्ट भी यही है कि मार्केट कब तक नीचे जाएगी या कब जो है बनेगी बॉटम बनेगी। तो एक्चुअली क्या है कि इस पर मैं आज अपना ओपिनियन जरूर दूंगा। हालांकि ये चीज कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है कि कब, कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन एक आकलन जरूर लगाया जा सकता है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि मेरे सारे आकलन सही जा सकते हैं, कभी हो सकता है कि मैं भी रॉन्ग हूं, लेकिन जनवरी से लेकर के अभी तक पूरे आकलन मेरे, जब से मैं आप लोग साथ जुड़ा हूं, हो सकता है कि परमात्मा ने इसीलिए ही जोड़ दिया हो, तो तकरीबन जो है सही जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, देखो वर्ल्ड के भी अब भी अमेरिका का इलेक्शन है, आपको पता ही है, ठीक है। और 2 स्टेटों का हमारे
झारखंड का और महाराष्ट्र का इलेक्शन है। महाराष्ट्र का इलेक्शन हमारे यहाँ पर भी काफी मायने रखता है। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और तो महाराष्ट्र का इलेक्शन हो गया, झारखंड का इलेक्शन हो गया, यहाँ पर भी काफी सारा खींचतान चलेगी। और प्लस जो है कंपनियों के नतीजे आपको पता ही हैं, बाहर पैसे जाना आपको पता ही है, उसके बाद में वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई होना वो भी आपको पता ही है, एफआईएच का पैसा निकालना वो भी आपको पता ही है। इन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ब्रॉडली ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। अब चाइना ने अगर मान लिया स्टिमुलस पैकेज जब फर्स्ट टाइम पे दिया था तो आपने देखा होगा उनकी मार्केट धड़ाम से 10% ऊपर गई थी। अगली बार उसने इतना बड़ा अनाउंस किया लेकिन कहीं नहीं गई है। लेकिन चाइना वालों ने उस चीज को सोच लिया था कि यस, इसका इतना स्टिमुलस पैकेज का इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो खाली हमारे उसमें दिखेगा, लेकिन इन्वेस्टर्स का फर्क किस पे पड़ेगा, जो उसने उसके साथ में इंटरेस्ट रेट में फेरबदल कर दिया है। ठीक है, वहीं पर अमेरिका का भी आप ले लो, एक साथ उनकी भी पूरे इंटरेस्ट रेट को कट करने की हिम्मत नहीं है, धीरे धीरे स्लाइटली करेंगे। अब वो दिसंबर में उनकी कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वो क्या एक्शन लेते हैं, उस समय देखा जाएगा उनकी कंपनियों की ग्रोथ क्या है वो करी जाएगी। लेकिन आप आ जाते हैं इस मुद्दे पर कि आखिर में मार्केट हमारी कितनी गिर सकती है। तो यहां पर मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। एक तो क्या होता है, आपने भी सुना होगा कि जनता की याददाश्त थोड़ी सी क्या होती है, कमजोर होती है। आपने भी सुना होगा, हमने सुना होगा, खास करके ये हमारे नेता लोग बोलते हैं, और ऐसे ही नहीं बोलते हैं। तो कंपनियों के नतीजे जैसे अभी पूरे कंप्लीट होने वाले हैं, दिवाली पूरी हो। अब सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि हर इंडियन इन्वेस्टर्स के ऊपर दिल पर चोट तो लगी है, अगर कहीं हरियाली उनको दिखती। अब ये लाल लाल रंग देख करके कहीं उनकी दिवाली तो फीकी पड़ रही है मेरे भाई, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी इन्वेस्टर हो। और हमारे जुआई टॉक्स के व्यूअर और सब्सक्राइबर्स को तो मैं भाई दिवाली के एडवांस में शुभकामनाएं दिवाली धनतेरस की देता हूं। लेकिन यार इसमें तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं दोस्तों, ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं। बट ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ये किए है कि इतने सालों की दिवाली में मैंने आपको 19 से लेकर के और 24 तक की दिवाली का बता दिया था। आई थिंक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सबसे फीकी दिवाली ये रहने वाली है। ठीक है, तो लेकिन नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। दिवाली अगर उस दिन है तो आप इसको ये लीजिए कि हमारे पास खरीदारी का मौका है इस साल में, कोई इसमें दो राय नहीं है। बस अभी क्या है कि जनता की याददाश्त पर मैं था, तो जनता की याददाश्त इसलिए मानी जाती है कि कुछ दिनों जैसे ही रिजल्ट अभी थोड़े मोड़े और जो रह गए हैं ना, वो रिजल्ट जैसे आएंगे तो उसके बाद में फिर क्या होगा, आपका जनता उसको भूलना शुरू कर देगी। फिर उसके बाद में वो इसको लेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी के जैसे लेंगे। ठीक है, अगला सिनेरियो यहां पर हो जाएगा। अब जब तक अमेरिका का इलेक्शन नहीं हो जाता, महाराष्ट्र का और इसका झारखंड का इलेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक मार्केट आपकी कंसोलिडेशन के मोड में रहेगी। उस कंसोलिडेशन के मोड में रहने से क्या होगा कि वहां पर एक समय रहेगा हमें कि हम एसआईपी, एसटीपी या स्मॉल लमसम के रूप में अपनी पोजीशन जैसे जैसे देख करके बनाते जाएंगे। आज के भी जो सिनेरियोज हैं तो ज्यादा तो नहीं कि थोड़ा बहुत मैं भी आज सोच रहा हूं कि अगर इसी हिसाब से रहा तो यस, थोड़ा सा आज के दिन में करेंगे, थोड़ा सा मूड ट्रेडिंग के दिन में करेंगे, तो थोड़ा बहुत जो है देख लेते हैं। बाकी आप लोग जैसा सोचे हर सिनेरियो, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूं। ठीक है ना, अगर आज मुझे थोड़ा सा रेड दिखाई देगा तो यस। अब क्योंकि क्या है कि यहां पर दो सिनेरियोज बनते हैं भाई। एक तो क्या होगा, यहां से मार्केट अगर डाउन जाएगी तो हमें यह रहेगा कि हमने सारा सारा नहीं डाला, अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए है। अगर यहां से सिनेरियो सही होते हैं, क्योंकि अभी हो जाएगा आज फ्राइडे, उसके बाद में कल हो जाएगा सैटरडे, फिर हो जाएगा संडे, और उसके बाद में मंडे को आई थिंक एक दिन मार्केट रहेगी तो रहेगी, उसको मैंने चेक नहीं करा है। उसके बाद में फिर आपकी आ जाएगी दिवाली के दिन मूड ट्रेडिंग होगी, फिर उसके बाद में आगे करेगी। तो अगले हफ्ते इफेक्ट तो रहेगा ही। तो आज का मेरे को ठीक ठाक लग रहा है कि यस, अगर थोड़ा सा मतलब जो है बन पड़ता है तो आज के दिन में करते हैं। उसके दो रीजन है, एक तो हमें अफसोस नहीं रहेगा कि यार जब उतना हमें डाउन मिला था, जब मार्केट मान लिया यहाँ से थोड़ा सा भी चलती है तो कहीं ना कहीं रहेगा कि यार हमने इतना तो डाल दिया था। अगर मान लिया और नीचे जाती है तो चलो यार इतना बचा। देखो भाई, मन को तसल्ली देना है। मैं अपने सभी जुगाई टॉक्स के व्यूअर सब्सक्राइबर को बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट में क्या है, उस लिहाज से मार्केट आपको पैसा दे देगी, कंगाल कभी नहीं बनाएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज में हो तो कंगाल आपको मार्केट कभी नहीं बनाएगी। जिस रेशियो में, जिस परसेंटेज में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप का है, वो एवरेज आउट होकर के वहां पर पहुंच जाएगा।
ये बात आप नोट कर लो। जो ये देख रहे हैं कि 30%, 40%, जो 22%, 20% है, वो सारा एवरेज आउट होकर के वहां पर ही आपका रिटर्न पहुंच जाएगा, ये बात क्वाइट श्योर है। ठीक है, तो अब हमें मतलब जो इन चीजों को करना है, अपने मन को तसल्ली भी करनी है और प्लस ये भी सोच करके करना है कि बेवकूफ के जैसे हमने एक बार में डालते नहीं जाना है, या जो है डरपोक के जैसे हमने मैदान छोड़ करके भागना भी नहीं है। दो सिंड्रोज आपके सामने कर दिया। मेरा कोई भी व्यूअर सब्सक्राइबर बेवकूफ के जैसे अंधाधुंध पैसा भी नहीं डाल देगा और डरपोक के जैसे भागेगा। ठीक है ना, हम बहुत बड़े ये हैं, तुर्रम खां हैं कि भाई आ जाओ ठोक दो हमें, हम छाती चौड़ी करके बैठे हैं। मार्केट में छाती चौड़ी करने से काम नहीं चलता है, और ना ही हम कायरों के जैसे भाग रहे हैं छोड़ छाड़ के। दोनों सिंड्रोज पर हमने करना है कि भैया हो, हमने जब तूफान आता है उस समय थोड़ा सा झुक भी जाना है, और जब मौसम सही हो जाता है, बढ़िया खुशनुमा माहौल हो जाता है, सूर्य भगवान की रोशनी उसके बाद में, मतलब एक समझते हो ना, आधी तूफान आने के बाद में देखा है ना कैसे उजाला आता है और उसके बाद में कैसे होता है, उस समय बिल्कुल तन के खड़े भी हो जाना है। बिकॉज क्या है कि जो पौधे हमने ये लगाए हैं ना, ये उस समय हमारा इन्वेस्टमेंट रूपी पौधा उस समय खिलेगा और वही निखार आपके ऊपर आएगा, इस बात का भरोसा करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अब यहां से मुझे जो आशंका दिखाई दे रही है, मार्केट या तो कंसोलिडेट करेगी, या तो उसके बाद में स्लाइटली थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, 23,000 का आंकड़ा थोड़ा सा दिखाएगी, लेकिन बहुत बड़े कोई भी सिंड्रोज ऐसे नहीं हो रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको फरवरी और मार्च 2020 का किया था, क्योंकि देखो कोई भी साल ऐसा नहीं जाता है कि आपका जून 2022 में भी तकरीबन इतना करेक्शन हो गया था, लेकिन उस समय इतना हो हल्ला इसलिए नहीं मचा था। सत्य बता रहा हूं आपको, आप जो याद कीजिएगा, जो थोड़े से अपना जो है पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जून 2022 में सेम सिंड्रो आया था, आप उसको करके देख लीजिएगा, जो है आप चार्ट वगैरह, लेकिन उस समय हो हल्ला नहीं मचा था क्योंकि पैसा विदेशियों का निकला नहीं था। और बोलते हैं ना, पड़ोसी को देख करके जलने वाली बात, तो सबसे बड़ा सोने पर सुहागा हो रहा है कि चाइना की मार्केट का अंडर वैल्यूएशन, और खास करके भारत का वहां से पैसा निकल के जाना। तो यहां पर दिक्कत ये आ जाती है कि भैया मेरा घर जले तो जले, साला पड़ोसी का कैसे बच गया। तो भाई हम तो इंडियंस हैं यार, तो सेम ही अगर परिवार के हैं, सेम परिवार के मान लो भाई, मतलब अगर मान लिया आजकल वसुधैव कुटुंबकम हमारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं सेम परिवार के हम लोग सारे हैं, मतलब जो है उसी क्या बोलते हैं उसको, मानव को जो है होमोसेपियन बोलते हैं ना, हाँ मानव प्रजाति। जो है मेरा बायो नहीं सब्जेक्ट, लेकिन कहीं जो है कई बायो वालों से जो सुन लिया होगा, एक्चुअली मैं उसका हूँ, जो है पीसीएम स्टूडेंट हूँ। तो अब ये तो मानव जाति की एक वो है ना, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि यार चाइना के पास पैसा जा रहा है, हमारा क्यों नहीं जा, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल में तो चुभन है, वो छोटे बड़े सभी इन्वेस्टर के दिल में है, और जो थोड़े से चालाक चालबाज हैं वो वहां से निकल करके वहां जा रहे हैं, वहां निकल करके वहां आ रहे हैं, और कूद कुदैया के गेम में मैं सही बताऊं, मार्केट में हो जाती है, ट्रेडिंग हो जाती है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है, और वो कहीं ना कहीं हच से लेकर के चले जाते हैं। अगर आपने कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है, इन्वेस्टमेंट का हैवी स्वाद चखना है, तो भैया जो शेयर्स में कर रहे हो, आपको जो शेयर्स दिखाई दे रहे हैं कि यस ये मेरा पसंदीदा शेयर था, तो उसकी वैल्यूएशन देख लो, कितना उसका वैल्यू जो करेक्ट हुई है, लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है, तो सोच समझ करके वहां पर जाना। जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके अच्छे फंड आपको लगते हैं कि यस ये मेरे फंड अच्छे समय पर मुझे, अब आपका दो ही मकसद से आए हो, या तो आप गोल के मकसद से आए हो, या तो आप पैसा कमाने के मकसद से आए, पैसा कमाने के मकसद से आए हो, जाहिर सी बात है आप फिर स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा जाना चाहोगे, सीधी सी बात है यार। भाई हूं, जैसे वो एक गाना है ना, कौन सा, भाई जानू आदत सारी, तुझसे बढ़कर कहाँ, ऐसे है ना, तेरे जैसा भाई कहाँ, मतलब ऐसे है ना जो है। तो भाई की आदत सारी जानता है, तो मतलब जो है कहीं ना कहीं तो हमें भी पता है कि बहुत सारे लोग तो भैया मेरे को रिटर्न चाहिए, चाहे मुझे 10 साल लगे, चाहे मुझे 15 साल लगे, ठीक है, तो मुझे स्मॉल कैप में जाना है। अब वो तो मैं खींच करके यार थोड़ा सा मिड कैप में डाल दो, थोड़ा फ्लेक्सी कैप में डाल दो, थोड़ा सा, ताकि सुकून रहे। ऐसे समय के लिए मैं आपको हमेशा आगाह करता था। तो क्या है कि बहुत ज्यादा रिस्क लेकर के और पैसा कमाना भी ठीक नहीं होता, रिस्क को मैनेज करके पैसा कमाना ठीक होता है, ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ। और ये मेरा बहुत ही पसंदीदा जो है जुगानी टॉक्स का कोट है,
और 100 - के फार्मूले पर इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूं कि ये मार्केट है यार, कब तक कंसोलिडेट करेगी, हो सकता है महीना 2 महीना भी कर जाए, लेकिन यहां से बहुत बड़े गिरावट की आशंका आप नहीं करना। कोई ऐसा सिनेरियो अगर नहीं आ गया, कहीं कोई बहुत बड़ा चक्रवात फट पड़ा या बहुत बड़ी दो देशों के बीच में बमबारी हो गई या और कोई चीजें ऐसी हो गई, तो ऐसा कुछ भी मेरे को तो सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां से मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है 1 आध महीना लग जाए, हो सकता है दिसंबर लग जाए, बट अब यहां से थोड़ा बहुत इंप्रूव नहीं तो कंसोलिडेशन होगा। आज आपको ये मैंने बताना था कि ये मेरा आकलन है जो कि मैंने आज, इसीलिए मैंने रात में नहीं किया था कि चलो ठीक है आप लोगों को निचोड़ लेकर के बताता हूं ताकि थोड़ा सा यूनिक हो जाए, अलग हो जाए। हालांकि ठीक है, अब ये कितने लोगों तक पहुंचता है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये है कि सुकून जरूर देगा उन इन्वेस्टर्स को जो कि थोड़ा सा लमसम डाले हैं उस समय जब मार्केट हाई राइज में थी। तो उनके पेन की, उनकी पीड़ा की हमें समझ है, और समझ है मतलब जो सबको होती है, सबको होती है, और इस चीज की मेरे को समझ है। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे बोलते हैं ना, कहीं पर एक गट्ठा पड़ जाना। गट्ठा पड़ जाना मतलब अब मैं आपको देसी भाषा में बताऊं कि जैसे हम लोग जब बचपन में कुदाल और जो है जब फावड़ा चलाते थे तो छोड़ दिए हैं तो हाथ बिल्कुल साफ हो गए। तो यहाँ पर क्या होता, जब कोई हमारे हाथों को जब पकड़ता था ना तो उस समय इस पे बड़े 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 खड्डे पड़ जाते थे। ठीक है, मतलब क्या होता है कि आपके शरीर ने उसको अब इस काबिल बना लिया है कि यस अब आप उसको झेल सकते हो। उसी प्रकार से क्या होता है कि जब आप यहां पर उतार चढ़ाव देखते हो ना तो आपके गट्ठा पड़ जाता है दिमाग पर, दिल पर, यहां पर, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये भी चाहता हूं ज्वाइन टॉक्स के माध्यम से कि आप लोगों को उस खड्डा वो बनाना पड़ेगा ताकि आप उसको बर्दाश्त कर सके, क्योंकि तभी आपकी वो हरियाली दिखाई देगी। जो आपका फसल उस समय बोने पर एक किसान सोचता है ये मेरा लहलहाएगी फसल, तो वो लहलहाती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हाँ, कभी कभी सूखा ओला ये सब पड़ जाता है, लेकिन आज के टाइम पर मौसम इतना सटीक भविष्यवाणी इतनी कर सकता हूँ, सटीक इतना प्रेडिक्शन कर देता है कि तकरीबन उस दिन जो है बारिश होता है, थंडर आता है, आता है, तो किसान भी उसी प्रकार तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार से कुछ हद तक जुगानी टॉक्स का भी प्रेडिक्शन इतना जाता है। मैं लास्ट में चलते चलते चीज बता देता हूं कि आप लोगों को इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई भूकंप या भूचाल इतना बड़ा नहीं आ रहा। इसके अलावा मैं और क्या बोलूं करके अभी जो है भाई, ठीक है ना। और बाकी भाई मैं लास्ट में यही बात बोलना चाहूंगा कि कहीं पर भी निवेश करने से पहले इस समय बहुत सोच समझ करके निवेश करिएगा, अपने किसी जानकार फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच समझ कर करिएगा। ठीक है, पैसा आपका है और उसको अपने तरीके से जो है निवेश करिएगा। हाँ, जो आपने लगा दिया है यस वो डेफिनेट है कि आपको फायदा दे करके जाएगा, बशर्ते आप उसको थोड़ा सा होल्ड करें और मार्केट को अपने उस पर आने दें। बस इसी के साथ में ही अभी मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।